हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। हम कीर्तन से स्टार्ट करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदानंदन ब्रज जन यमुना तीरावनचारि, जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे कृष्णा 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे, जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधे, जय राधा माधव राधा माधव राधे, जय गौरनिताय जय गौरनिताय गौरनिताय जय गौरनिताय, जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय जय निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल, निताय गौर हरि। हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। हम श्रवण कर रहे थे श्रील प्रभुपाद किस तरह से सेकंड एवेन्यू नए जगह पे शिफ्ट हुए और वहाँ पे किस तरह लोगों को आना जाना रहता था। प्रभुपाद रोज क्लास करते थे। कई बार हिप्पी लोग उनके रूम में प्रवेश कर जाते थे और समस्या
क्रिएट करते थे, लेकिन प्रभुपाद इन सबको सहन करते थे। तो एक व्यक्ति है जिसका नाम था लोन सोलोमन, वो आध्यात्मिक केंद्र की खोज में था, जहाँ पे व्यक्ति जा सकता है। वो किसी स्टोर में नहीं जाना चाह रहा था जहाँ पे लोग उसको छोड़ने का बोलेंगे, पर जहाँ पे आप लोगों से बात कर सकते हैं और परम सत्य को समझ सकते हैं। मैं स्वामी जी के पास आया जानते हुए कि ये आध्यात्मिक केंद्र है। वहाँ पे कुछ तो था, मैं ड्रग ले रहा था और डिस्टर्ब था। और मैं सोच रहा था मैं भगवान हूँ या मैं बहुत कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति हूँ। मेरी सिचुएशन से, एक्चुअल सिचुएशन से अलग। मैं वास्तव में दुखी था, मेंटली डिरेंज था, इतने सारे कष्ट के कारण। मैं उनकी मीटिंग में नहीं जा रहा था प्रभुपाद की, पर मैं जस्ट आता था वहां पर। एक बार मैं आया वहां पर और नाइट वहीं पे बिताई। मैं वहां पे वेलकम रहता था, कभी टाइम पे स्टोर फ्रंट में आके सोने के लिए। मैंने सोचा कि ये वो व्यक्ति बोल रहा है, मैंने सोचा कि मैं स्वामी जी को बताऊंगा मैं कितना दुखी और उदास हूँ। तो मुझे उनके डेफिनेटली उन्हें मुझे मेरे लिए कुछ करना चाहिए। उन्होंने मुझसे बोला मेरे हमको ज्वाइन कर ले और मेरी प्रॉब्लम प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे वो। बट मैं रेडी नहीं था। मैं मैं तो अवैध संघ में भी था। मैं जानना चाहता हूँ कि उनके अवैध संघ का मतलब क्या होता है। उन्होंने समझाया कि अवैध संघ का मतलब है विवाह के बाहर का संघ, पर मैं उससे संतुष्ट नहीं था उस सत्य से। मैंने मोर डिटेल्स, ज़्यादा डिटेल, उन्होंने पहले से मुझसे बोला कि आप, मैंने आपको जो आंसर दिया पहले उसको विचार करो और कम बैक नेक्स्ट डे, और वो मुझे और बताएंगे। तो अब अगले दिन एक लड़की के साथ में आया। मैं लड़की के साथ में, स्वामी जी ने डोर पे आके बोला कि मैं बहुत बिजी हूँ, मेरा काम है अभी, मैं ट्रांसलेट कर रहा हूँ, मैं आपसे अभी बात नहीं कर सकता हूँ। ये एक समय था जिसमें उन्होंने मुझे अपना पूरा हॉस्पिटलिटी और फुल अटेंशन नहीं दिया, और मेरे से बात, जो पूछे थे क्वेश्चन उसका आंसर दिया। मैं तुरंत उस लड़की के साथ आया था, चला गया। वो इस बारे में, उनका परसेप्शन, मेरा विचार मेरे बारे में करेक्ट था कि मैं सिंपली उनके पास जा रहा हूँ, इस जो मेरे पास गर्ल है उसको ले जाके इम्प्रेस करने के लिए। उन्होंने तुरंत देख लिया और उन्होंने उस प्रकार के संग को त्याग दिया। पर बाकी समय जब भी आया उन्होंने मेरी हेल्प किया। कई बार युवा लोग आते थे बड़े स्कॉलरली प्रेजेंटेशन से, और स्वामी जी के भागवत गीता के ज्ञान को टेस्ट करने के लिए। प्रभुपाद उनसे पूछते थे आपने भागवत गीता पढ़ी और उसका कंक्लूजन क्या है। अगर आप बोलते हैं कि मैं जानता हूँ भागवत गीता, तो आप उसका कंक्लूजन जानना चाहिए जो कृष्ण भागवत गीता पर है। पर ज्यादातर लोग सोचते थे कि
ज्यादातर लोग ये नहीं सोचते थे कि कोई भागवत गीता का कोई कंक्लूजन होना चाहिए। अगर कोई कंक्लूजन या सारांश होता है तो उसका मतलब ये नहीं कि वो अपना जीवन उस सारांश के अनुसार चला है। गीता आध्यात्मिक बुक है और जरूरी नहीं कि आप इसको अनुसरण करो। एक यंग व्यक्ति ने स्वामी जी के पास गया, पूछा आप अगले सप्ताह कौन सी बुक पढ़ाएंगे? क्या आप पढ़ाएंगे तिब्बतन बुक ऑफ द डेड? ऐसा लग रहा था कि जैसे प्रभुपाद सबको स्पिरिचुअलिटी ऐसा पढ़ाएंगे जैसे वर्ल्ड रिलीजन, संसार के सारे धर्मों को पढ़ाना। प्रभुपाद बोलते हैं एवरी सारी चीजें भागवत गीता में है। हम एक श्लोक को भी 3 महीने तक पढ़ सकते हैं। किसी ने पूछा कॉमर्स के बारे में क्या है? प्रभुपाद ने पूछा उसकी फिलॉसफी क्या है? उससे बोलता है कि सारी चीजें बेकार है और केवल एक ही क्वेश्चन है, क्या व्यक्ति को आत्महत्या करनी चाहिए? इसका मतलब उसके लिए सारी चीजें बेकार है, पूरा भौतिक जगत बेकार है, पर उसके ऊपर एक आध्यात्मिक जगत है। इसका मतलब ये है आत्मा को नहीं जानते हैं, क्योंकि आत्मा को नहीं मारा नहीं जा सकता। कई विचारकों ने उनके पास गए और अलग अलग प्रश्न पूछते। प्रभुपाद उनसे पूछते उनकी फिलॉसफी क्या है, और उस फिलोसोफर को एक्सप्लेन करना पड़ता, और उस जिसके बारे में वो उसकी फिलोसफी बता रहा उसको उसके बारे में एक्सप्लेन करना पड़ता। प्रभुपाद बोलते ये सब मेंटल स्पेक्युलेटर है, मानसिक रूप से केवल कल्पनाएं करते थे। प्रभुपाद बोलते थे हम इस भौतिक जगत में सारे बद्ध जीव हैं, आपका ज्ञान अपूर्ण है, आपकी इंद्रियां अपूर्ण हैं, आपका विचार कहाँ से अच्छा है, हमको परफेक्ट अथॉरिटी कृष्ण से सुनना है। तो एक बॉय ने पूछा, एक लड़के ने पूछा कि क्या इसका मतलब है कि सारे जो विचारक हैं, दार्शनिक है, क्या कोई भी भग, किसकी भी चेतना भगवान में नहीं है, गॉड कॉन्शियस नहीं है? प्रभुपाद बोलते हैं उनकी निष्ठा ही उनकी भगवत चेतना है, पर हमें भगवान का अगर परफेक्ट ज्ञान चाहिए तो हमको शास्त्र का अध्ययन करना पड़ेगा। कई चैलेंजेस थे, बट स्वामी जी की दृष्टि जब पड़ती तो बड़े वैसे कठिन लॉजिक भी, जो चैलेंज करने वाला रहता वो विचारपूर्ण मौनता में डूब जाता था। आगे प्रश्न पूछता क्या चीन का आध्यात्मिक ज्ञान आगे है क्या? प्रभुपाद बेकार सा मुंह बना के उसके सामने बोलते हैं कि मैं तो वेदांत का फालस अनुयायी हूँ। क्या आप जानते हैं वेदांत मतलब क्या होता है? वेदांत सूत्र का क्या पहला शब्द होता है आप जानते हैं? तो व्यक्ति बोलता है नो। तो आप फिर वेदांत के बारे में कैसे बोल सकते हैं? वेदेश सर्वयाम है वेद्यो। कृष्ण बोलते हैं कि वही वेदांत का लक्ष्य है। अगर आप वेदांत ही जानते हैं तो देन आपको कृष्ण चेतनामय हो जाना चाहिए। कोई पूछता बुद्ध के बारे में क्या है? प्रभुपाद बोलते हैं क्या आप उनको फॉलो करते हैं? क्या बोले नो। तो आप फॉलो नहीं करते बुद्ध को, तो फिर आप जस्ट बातचीत करते हैं, आप फॉलो क्यों नहीं करते? कृष्ण को फॉलो करो, कृष्ण क्राइस्ट को फॉलो करो, बुद्ध को फॉलो करो, बट केवल बातचीत मत करो।
कोई व्यक्ति उनसे बोलता है ये तो फिर क्रिश्चियनिटी के समान है, उससे अलग कैसे है? प्रभुपाद बोलते हैं सेम है। भगवत प्रेम। कौन क्रिश्चियन है? कौन उसको फॉलो करता है? बाइबल बोलती है, बाइबल में लिखा है दाऊ शेल नॉट किल। हम किसी को मारेंगे नहीं। पर सारे जगत में क्रिश्चियंस जो हैं मारने में एक्सपर्ट है। ये आप जानते हैं? मुझे पता है, जहां तक क्रिश्चियन लोग बोलते हैं कि जीसस क्राइस्ट जो है हमारे पापों के कारण मृत्यु हुई। तो अभी आप लोग पाप क्यों कर रहे हैं? हालांकि प्रभुपाद अमेरिका में एक अद्भुत थे, नए थे, लेकिन अमेरिकन लोग परम सत्य के बारे में अज्ञानी थे। कोई भी उनको मिलने आता, वो उनको टाइम वेस्ट नहीं करता। वो फिलोसॉफी की बात करता, रीजन की बात करता, आर्ग्यूमेंट की बात करता, और वो कॉन्स्टेंटली नास्तिकता और इम्पर्सनलिज्म के बारे में बात करता। प्रभुपाद हमेशा उसके अगेंस्ट में बोलते हैं, बहुत स्ट्रांगली बोलते हैं भगवान के अस्तित्व का और कृष्ण कॉन्शियसनेस की सर्वव्यापकता का। बहुत कई बार प्रभुपाद बहुत जोर से बोलते थे, डे एंड नाइट। सब लोगों क्वेश्चन लेते, फिलोसॉफी लेते, वो लोगों को सुनते भी थे। उन्होंने ये भी सुना कि यंग अमेरिकन लोग, जो युवा अमेरिकन लोग ये असंतुष्ट हैं युद्ध से, अमेरिकन सोसाइटी से। एक लड़के ने उनसे बोला कि वो विवाह नहीं करना चाहता है। क्योंकि उसको सती कन्या, पवित्र कन्या नहीं मिली। इससे तो वैश्या के साथ चले जाना अच्छा है। एक और ने बताया उनको कि उनकी माता जो है ने उनको गर्भपात करना चाहा, पर अंतिम समय में उनकी दादी माँ ने उनको नहीं करने के लिए बोला। उन्होंने होमोसेक्सुअल लोग थे उनसे भी सुना। किसी ने उनसे कहा कि न्यूयॉर्क के कुछ लोग हैं, वो जो बेबी का गर्भपात हो चुका है उनका फ्लैश खाते हैं। और प्रभुपाद ने उनको सत्य बताया। उन्होंने मार्क्सिस्ट लोगों से बात किया और बताया कि हालांकि मार्क्स जो है, वो बोलते हैं, कार्ल मार्क्स ने बोला कि सब चीज गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है। प्रभुपाद बोलते थे वास्तविकता तो ये है कि सारी प्रॉपर्टी गॉड की, भगवान की। केवल स्पिरिचुअल साम्यवाद के द्वारा ही, आध्यात्मिक साम्यवाद के द्वारा ही, जिसमें भगवान सेंटर में होता है, कोई व्यक्ति सफल हो सकता है। उन्होंने जोर देकर कहा कि जो एलएसडी ड्रग है उसकी दृष्टि तो केवल भ्रम है, और किस तरह से वास्तव में भगवान को देखा जा सकता है और भगवान किस तरह दिखाई देता है।
हालांकि एक बार आने वाले आते और जाते थे, कुछ नए लोग लाते थे जो वो रुकने लगे। स्वामी जी अलग अलग गेस्ट से कैसे बात करते हैं, वो स्वामी जी के आर्गुमेंट को प्रशंसित करने लगे, उनके लोगों के चिंता को, उनका लोगों के प्रति चिंता को वो ध्यान से सुनने लगे और उनकी कृष्ण में भक्ति की। वो ये जानना चाहते थे कि लोगों के कैसे हेल्प किया जाए। उन लोगों ने, प्रभुपाद ने लोगों को कृष्ण भावना मत दिया, जितना वो ले सकते थे वही उनके प्रॉब्लम का सलूशन था। कई लोगों ने स्वामी जी के संदेश को अपने हृदय में धारण किया। प्रभुपाद ने एक बार हंसते हुए बोला, हम अपनी सोसाइटी को इस्कॉन बोलेंगे। अभी प्रभुपाद ने इस्कॉन बनाया नहीं था, इस्कॉन सोचा। प्रभुपाद ने हंसते हुए बोला, उन्होंने कानूनी कार्रवाई कर दी उस वसंत में, बावरी में रहते हुए। पर लीगल कानूनी कार्रवाई शुरू करने से पहले वो बात कर रहे थे इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, और इसलिए और इसलिए ये इंडिया के लेटर में जो भेजते हैं उसके ऊपर लिखा रहता है, और विलेज वॉइस में भी उन्होंने लिखा था। एक ने बोला कि आप इसमें इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर गॉड कॉन्शियसनेस कर दो, पर प्रभुपाद ने बोला नहीं, कृष्णा कॉन्शियसनेस। गॉड तो बहुत उल्टा सीधा शब्द है, जबकि कृष्ण जो एग्जैक्ट है, साइंटिफिक है। गॉड कॉन्शियसनेस स्पिरिचुअली वीकर है। अगर पश्चिमी देश के लोग कृष्ण को नहीं जानते हैं तो इस्कॉन जो है उनको बताएगा, कृष्ण की महिमा बना के हर गांव में अलग कृष्ण कॉन्शियसनेस, कृष्ण भावना में। पर इस्कॉन को लीगली रजिस्टर करने के लिए नॉन प्रॉफिट टैक्स एग्जाम्प्ट रिलीजन रिक्वायर मनी, उसके लिए धन चाहिए और वकील चाहिए। कार्ल एजेंस को कुछ अनुभव हो गया था रिलीजियस पॉलिटिकल सोशल वेलफेयर ग्रुप बनाने का, और जब वो प्रभुपाद से मिले बावरी में, वो उसमें सहायता करने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने अपने लॉयर स्टेफन गोल्डस्मिथ से कांटेक्ट किया। स्टेफन गोल्डस्मिथ एक यंग ज्यूविश लॉयर था, उसकी वाइफ थी, 2 चिल्ड्रन थे, और पार्क एवेन्यू पे एक ऑफिस था। वो आध्यात्मिक आंदोलन में रुचि रखता। जब कार्ल ने उनको बोला प्रभुपाद के प्लान को, वो इस आइडिया से बहुत अच्छी तरह हो गया। एक रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन सेटअप कर रहे हैं, एक इंडियन स्वामी। वो प्रभुपाद के पास गए 26 एवेन्यू में, और उन्होंने उस कंपनी के बारे में डिस्कस किया, टैक्स कैसे छूट मिल सकती है, प्रभुपाद की स्टेटस क्या है कृष्ण कॉन्शियस की। मिस्टर गोल्डन स्मिथ ने प्रभुपाद को कई बार विजिट किया, एक बार अपने बच्चों को भी लाया। वो सूप को पसंद किया जो स्वामी जी उनके लिए बनाते थे। वो इवनिंग लेक्चर भी अटेंड करने लग गया, जिसमें वही एक नॉन हिप्पी मेंबर था। एक बार सारा लीगल वर्क कंप्लीट करके, रेडी कंप्लीट होके, कंपनी बनाने के लिए, संस्था बनाने के लिए मिस्टर गोल्ड स्मिथ प्रभुपाद के पास में आए, उनसे सिग्नेचर लेने के लिए ट्रस्टी का। प्रभुपाद लेक्चर दे रहे थे, मिस्टर गोल्ड स्मिथ वो बैठ गए फ्लोर पे और प्रभुपाद के लेक्चर को ध्यान से सुन रहा था। इधर उधर से बहुत ध्वनि आ रही थी, डिस्टर्बिंग नेबर से। प्रभुपाद एक्सप्लेन कर रहे थे किस प्रकार से बड़े बड़े विद्वान निर्दोष लोगों को
गलत डायरेक्शन देते हैं और अधार्मिक व्याख्या करते हैं भागवत गीता की। और इस प्रकार से जब गोल्ड स्मिथ बैठे तो प्रभुपाद ने उनको अपनी बातों में लगा लिया। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ किस प्रकार से चीज़ें गलत तरीके से प्रेजेंट होती है। जिस प्रकार से हमारे प्रेसिडेंट गोल्ड स्मिथ, वो अच्छे अच्छे लॉयर को जानते हैं और उनकी समझ से कई चीज़ें कर सकते हैं। जब मैं कलकत्ता में था, गवर्नमेंट ने एक रेल टैक्स पास किया था कानून, और कुछ लॉयर जो वकील थे उन्होंने अपने व्याख्या से सारी चीज़ें चेंज कर दी। गवर्नमेंट को फिर से बताना पड़ा ये नया ना कानून, क्योंकि गवर्नमेंट को पूरा कानून फिर से बनाना पड़ा क्योंकि उसका व्याख्या गलत हो गया था। हम कृष्ण के उद्देश्य को नष्ट करने के लिए नहीं आए जिसके लिए भागवत गीता बोला गया है। बट अनऑथराइज लोग, अयोग्य लोग जो हैं, वो कृष्ण के उद्देश्य को, भागवत गीता के इसलिए लिखा उस उद्देश्य को ही खत्म करना चाह रहे हैं, इसलिए सब अवैध है। ठीक है मिस्टर गोल्ड स्मिथ, आप कुछ भी पूछ सकते हैं। मिस्टर गोल्ड स्मिथ खड़े हुए, और लोगों को आश्चर्यचकित करते हुए वो एक छोटा अनाउंसमेंट किया कि सब लोग साइन करने आ जाओ, प्रभुपाद एक नया संस्था बना रहे। प्रभुपाद ने बोला, ये सब उपस्थित हैं यहाँ पे, आप में से सबसे एड्रेस ले लो। मिस्टर कोलिस ने बोला, मैं भी ले लेता हूँ। प्रभुपाद बोले, यस यस। और सबसे एड्रेस लिया। जब मीटिंग खत्म हुई, जो ट्रस्टी के रूप में थे वो आगे आए, छोटे स्टोर फ्रंट पे खड़े हुए, और पन्ने के बाद एक पलटते रहे जो लाया ने उनकी बात बताए थे। इतने सारे लोग हो गए, लेकिन साइन भी कर रहे थे, लेकिन उनमें से कोई भी कृष्ण भावनावाद में अपने आप को कमिट नहीं कर पा रहा था। मिस्टर गोल्डन स्मिथ ने उन सब लोगों से मिले जो साइन करने वाले थे, जिनका स्वामी जी के प्रति श्रद्धा था। पहला ट्रस्टी 1 साल तक ऑफिस में रहेगा, जब तक कि पहली मीटिंग नहीं हो जाती। वो उसमें माइकल ग्रांट, माइक की गर्लफ्रेंड जॉन, और जेम्स ग्रीन, ये सब थे। कोई भी सीरियसली उसको ड्यूटी को नहीं लेना चाहता था उस धार्मिक संस्था की, पर उस स्वामी जी को हेल्प करने के लिए और उसको कानूनी रूप से बनाने के लिए सबने साइन कर दिए। लॉ के नियम के अनुसार ग्रुप का सेकंड ग्रुप ऑफ ट्रस्टी होगा, वो ऑफिस को लेगा सेकंड ईयर में, और वो लोग थे पॉल गार्डिनियर, रॉय डॉन, और तीसरे साल के लिए ट्रस्टी अलग अलग। कोई इनमें से नहीं जानता था कि आधा दर्जन जो लीगल साइज पर उसका क्या मतलब है। स्वामी जी के अलावा कोई नहीं जानता था। क्यों? टैक्स के लिए कोई अगर बड़ा डोनेशन देता है और दूसरे बेनिफिट के लिए, जैसा कि ऑफिशियल रिलीजियस सोसाइटी में होता है, पर इनमें से कोई भी उद्देश्य अर्जेंट नहीं दिखता था करंट स्थिति में। ये डोनेशन कौन देगा?
मिस्टर गोल्ड स्मिथ के अलावा किसके पास जाने पर प्रभुपाद फ्यूचर के लिए प्लान करे थे, और खाली टैक्स एग्जम्पशन, टैक्स की छूट के लिए नहीं प्लान करे थे, वो अपने पूर्वाचार्यों की सेवा करना चाहते थे और उनकी आध्यात्मिक भविष्यवाणी को पूरा करना चाहते हैं, जो 10,000 साल तक रहेगा। कली के 4,32,000 साल में से ये 1960 का जो वर्ष है बहुत तुच्छ है, छोटा है। वेद वर्णन करते हैं कि वेग जो ब्रह्मांड है ये 4 सीजन से पास होता है, 4 युगों से पास होता है। कलयुग उसमें वस्ट है, जिसमें व्यक्ति की सारी आध्यात्मिक गुण नष्ट हो जाते हैं, जब तक कि फाइनली ह्यूमैनिटी ह्यूमैनिटी खत्म नहीं हो जाती, ह्यूमन डिसेंसी खत्म नहीं हो जाती। लेकिन वैदिक लिटरेचर, वैदिक साहित्य भविष्यवाणी करते हैं कि आध्यात्मिक जीवन का एक सुनहरा अवसर आएगा भगवान चैतन्य महाप्रभु के आने के बाद, और 10,000 साल तक रहेगा। इसको दृष्टि में रखते हुए युग खत्म होगा और उसके बयान ये सब सोचते हुए प्रभुपाद ने इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियस बनाई। उनकी कई जिम्मेदारियां थी, उसका रेंट पे करना था, सोसाइटी को बनाना था, और वर्ल्ड वाइड भक्तों का ऑर्गेनाइजेशन बनाना। उन्होंने अपना, उनके नम्र शुरुआत हुई। इससे इसका मतलब ये नहीं कि उनके बड़ा स्कोप नहीं है डिवाइन मिशन में। वो जानते थे कि सब कुछ कृष्ण के ऊपर निर्भर करता है, वो फेल होता है सक्सेसफुल होता है, वो उसको ट्राई करना है। तो पर्पज जिसके लिए, उद्देश्य के लिए लिखा है, वो प्रभुपाद सोच रहे थे। 7 पॉइंट थे, जैसे जो लीग ऑफ डिवोटीज में थे, जो उन्होंने झांसी में बनाया था इंडिया में। उस समय वो असफल रहा था, लेकिन उनका उद्देश्य वही था। इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस के 7 उद्देश्य थे। इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस इस्कॉन के 7 उद्देश्य थे। इस 7 उद्देश्यों का कल हम श्रवण करेंगे। आज की क्लास में यहीं पे विराम देते हैं। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सब भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। शिल प्रभुपाद लीलामृत की जय, शिल प्रभुपाद की जय। सभी भक्त गणों